है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर कितना शूर है। आपके पास केसेस ऐसे आते हैं कि एक वर्किंग वुमन हो या एक वर्किंग वुमन ना भी हो, एक घरेलू खातून हो और वो कहे कि नो, ये मेरे दीन इस्लाम ने मुझे राइट दिया है और मैं ये राइट लूँगी। क्या ये इस तरह के केसेस, इस तरह की का सिनेरियो आपके सामने आता है? बहुत ज़्यादा आता है, इस तरह का होता है। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ इमोशनल ब्लैकमेलिंग इतनी है कि उसके नतीजे में ख़वातीन ये क्लेम कर ही नहीं पाती। यानी जहाँ पे मेरे पास जितने केसेस भी आज तक हैं उनमें जहाँ पे ख़ातून ने ये क्लेम किया तो उसे अल्टीमेटली अपने भाइयों को छोड़ना पड़ेगा। अब यही रीज़न होती है। अब इसमें लॉ जो है वो यहाँ पे आके पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है ख़वातीन के राइट्स को। अब उसमें वो ये कर देता है कि ख़वातीन को अमूमन डिक्लेयर किया जाता है पर्दा नशीन लेडी। ये पर्दा नशीन लेडी की एक टर्म है जो जिसे लॉ में प्रोवाइड किया गया। अदरवाइज़ तो ये होता है कि अगर सपोज़ एक खातून या एक मर्द किसी के हक़ में सरेंडर कर देता है, गिफ्ट कर देता है या सेल कर देता है, तो उसमें अगर ये आती है, ये आके कहती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, उस वक्त तो प्रूव करना पड़ता है उस लेडी या उस मेल को। लेकिन इस केस में जहाँ पे विरासत का इशू आता है उसमें जिसके हक़ में वो गिफ्ट हुआ, जिसके हक़ में रजिस्ट्री, उसने आके पर्दा नशीन खातून का साबित करना है कि ये इसकी फ्री कंसेंट थी और उसका ये ऑनेस्ट टू प्रूफ उस पर शिफ्ट हो जाता है। यानी ये प्रूफ करने की जिम्मेदारी खातून पे नहीं रहती बल्कि वो जिसका राइट जिसके हक़ में गया उसने आके प्रूफ करना है। ये कानून हमें आम लोगों को नहीं पता जी, इसलिए नहीं पता कि डिस्कस नहीं होते। इसमें डिस्कस नहीं होते क्योंकि जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं होता ये है कि 50 साल गुजर गए, 50 साल के बाद एक पूरी नस्ल गुजर गई। नवासों को ये पता चला कि मेरी जो नानी है उनका उनके प्रॉपर्टी में शेयर था जो हमें नहीं मिला। हाँ। अब वो म्यूटेशन उस वक्त नहीं और उस वक्त एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई थी। नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं कि वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग का होना ज़रूरी नहीं। उसमें सिंपल ये है कि सपोज़ एक नाना या दादा फोत हो गए, नाना या दादा की जो बेटी थी उस बेटी ने अपना हिस्सा किसी वजह से क्लेम नहीं किया या उनके बेटों ने उसको उस वारसान में शामिल ही नहीं किया, उस लिस्ट में शामिल नहीं किया और शामिल ना करके अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करवा ली। तो 50 साल के बाद भी अगर किसी को ये पता चलेगा कि मेरी मदर या मेरी जो नानी हैं, दादी हैं, उनको तो हिस्सा नहीं दिया गया, वो भी आएंगे और वो कहेंगे क्योंकि फ्रॉड का एलिमेंट है तो फ्रॉड के एलिमेंट में कोई लिमिटेशन रन नहीं करती। ऐसे सारे केसेस फिर फैसले हुए, सक्सेसफुल हुए हैं केसेस और उन नवासों को, थर्ड जनरेशन को भी जहाँ से चैनल टूटा वो चैनल था, सीक्वेंस जहाँ से एक भी टूट गया उस वो आके प्रूव करेंगे और ऑटोमेटिकली वो जितनी भी म्यूटेशंस उसके बाद हुई हैं वो सारी की सारी म्यूटेशंस कैंसिल कर दी जाएंगी और म्यूटेशंस कैंसिल करके उन बच्चों को उनका हिस्सा प्रॉपर दिया जाएगा। ये